एपिसोड या लोगों के यहाँ पर काफी सारे डाउट्स को फाइनली क्लियर कर देता है, जहां एक बार फिर से यहाँ ये चीज कंफर्म कर दी जाती है कि आखिरकार हमारी वांडा मारी जा चुकी है। लेकिन फिर यहाँ पर एक छोटी सी उम्मीद ये भी जगा दी जाती है कि भाई वो अभी भी जिंदा निकल सकती है। वो कैसे, आगे आपको पता चल ही जाएगा। और जहां दूसरी तरफ भाई ये पूरा ही एपिसोड अपनी वांडा के बेटे बिली मैक्सिमॉफ के इस वर्जन के ओरिजिन को दिखाने में पूरी तरीके से निकल जाता है। खैर, इन सारी बात की बकचोदी को साइड रखकर चलो कर लेते हैं अपनी अगाथा ऑल लॉन्ग के एपिसोड 6 का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही अपनी वांडा विजन के उन सीन से की जाती है जहां पर अपनी वांडा भाई ऑलरेडी अपनी वेस्ट व्यू पे कब्जा जमा चुकी होती है, मतलब अपने हेक्स का यूज कर चुकी होती है। और जहां पर भाई इसी के नेबरिंग सिटी ईस्ट व्यू में जहां अपनी हमारी मुलाकात होती है पहली बार अपने विलियम कैप्लन से, जहां डायरेक्टली भाई ये क्लियर कर दिया जाता है कि विलियम कैप्लन एक बिल्कुल ही एक सेपरेट और एक नया कैरेक्टर है जिसका वांडा विजन से भाई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जहां इसके पेरेंट्स होते हैं जेफ एंड रेबेका कैप्लन। देन यहीं पर भाई एक फंक्शन में पहली बार अपने विलियम की मुलाकात होती है अपने लेलिया कोलरू से, जहां पर भाई उस टाइम पे वो अपना एक सिर्फ लोगों के हाथ देखकर भाई अपना गुजारा कर रही होती है, मतलब उनकी भविष्य देखकर। जहां विलियम का हाथ देखकर भाई वो उसे साफ साफ बोलती है कि उसकी लाइफ लाइन यहाँ पूरी तरीके से टूटी पड़ी है, मतलब एक तरह से वो उसे बताने की कोशिश करती है कि भाई उसके फ्यूचर में उसके साथ बहुत कांड होने वाली है, मगर भाई वो उसे किसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जिसके बाद भाई जब विलियम वहां से चला जाता है तो अपना ब्लेजर वहीं भूल जाता है। जिसके बाद लिली यहाँ पर एक सीजल बनाती है और उसको उसके ब्लेजर में रख देती है। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो भाई ये वही मार्क होता है जो कि मैं कई बार अपने बिली के मुंह पर देखने को मिल चुका है, जब भी वो अपना किसी को इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा होता है तब। और वैसे भी भाई पहले के एपिसोड में ये चीज क्लियरली बता दी गई थी कि किसी पे भी अगर सीजल का यूज होता है तो भाई सीजल का क्रिएटर खुद तक ये बात भूल जाता है कि भाई उसने कभी सीजल का यूज किया था। और यहाँ पर सेम एग्जैक्ट वैसे ही अपनी लिलिया भूल जाती है कि भाई उसने अपने विलियम के ब्लेजर में अपना सीजल डाला हुआ है। और अब उसने यहाँ पर भाई ऐसा क्यों किया, उसने सीजल का यूज क्यों किया, भाई ये तो आपको आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सिंस लिलिया फ्यूचर यहाँ पर देख सकती है तो भाई अभी के लिए ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। देन आगे उसी फंक्शन के दौरान भाई लोगों के फोन्स पर इमरजेंसी मैसेज आने लग जाते हैं कि भाई वेस्ट व्यू में बहुत बड़ा कांड हो चुका है, तो भाई जल्द से जल्द अपने घर की ओर प्रस्थान करें। जहां इसी के बाद भाई हमें यहाँ पर वांडा का हेक्स देखने को मिलता है, जहां साफ साफ बताऊं तो भाई एग्जैक्ट हमें यहाँ पर वही मोमेंट देखने को मिलता है जब वांडा ने अपने हेक्स को पूरे वेस्ट व्यू से हटा लिया होता है और अपने बच्चों के एग्जिस्टेंस को भी यहाँ पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। बट यहीं पर मार्वल वालों ने भाई अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट डाला है। उन्होंने भाई अपने विलियम को घर ले जाते हुए उसकी अम्मी जान से गाड़ी चलवा दी। समझदार को इशारा काफी। Women. जहां पर भाई उसकी अम्मी का हेक्स के चक्कर में भाई गाड़ी चलाने से ध्यान हट जाता है और उनका वहां एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट अपने विलियम कैप्लन की डेथ हो जाती है। जब इसी मोमेंट पे अपनी वांडा भी अपने हेक्स में अपने बच्चों की भाई पूरी एग्जिस्टेंस को मिटाती है एंड समहाउ भाई उन बच्चों की जो कॉन्शियसनेस थी ना भाई वो हेक्स से बाहर अपनी नई बॉडीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब बिली मैक्सिमॉफ की कॉन्शियसनेस भाई विलियम कैप्लन के अंदर आ जाती है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। तो बस इन सिंपल वे तुम ये समझ लो कि भाई ये जो बॉडी है अपने विलियम कैप्लन की है और उसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो अपने बिली मैक्सिमॉफ की है। एंड बस अब बिली यहाँ पर अपने टॉमी को यहाँ ढूंढना चाहता है। खैर इसी के बाद यहाँ हमें अपनी एलाइस व्यू भी देखने को मिलती है जो कि एज ऑब्वियस यहाँ पर अपनी कॉप होती है। जय इसी के बाद के कुछ सिनेरियोज में हमें बिली विलियम की बॉडी में उसकी फैमिली में या उसके हर एक रिलेशन में एडजस्ट होते हुए दिखाया जाता है और ऊपर से भाई अपने माइंड रीडिंग की पावर्स भी यूज करता दिखता है। जय इसी के बाद जब बिली अपने रूम में पहली बार एंट्री मारता है तो भाई हमें इस रूम में काफी फोटोज और मूवी के पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भाई अपने मैजिक विचेस और विजार्ड्स के अराउंड घूमते हैं, जैसे कि अपनी विजार्ड ऑफ ओज का पोस्टर, अपनी दी ब्लैक कॉल्ड्रॉन का पोस्टर, अपनी एलाइस द वंडरलैंड का पोस्टर या फिर अपने हुडीनी का यहाँ पर ये छोटा सा पोस्टर जो कि अपने टाइम का एक बेस्ट मैजिशियन भी रह चुका है। खैर इसी के बाद भाई हम जेनिफर गिल को भी अपने बिली के लैपटॉप पे देखते हैं जो कि एज ऑब्वियस यहाँ पर अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रही होती है। बट इसी के बाद यहाँ पर बिली रिवील करता है कि भाई उसने रेडिट से एक बंदे को बुलाया है जो कि वांडा के हेक्स के बारे में यहाँ सब कुछ जानता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि होता है अपना रैल्फ बोनर जो कि यहाँ पर अपनी काफी सारी नई डिटेल्स को आकर रिवील करता है। जैसे अगाथा भाई उसकी वाइफ बनकर वेस्ट व्यू में रह रही होती है, उसी ने उसे भाई एज पीटरो अपनी वांडा के पास भेजा था, या फिर भाई बिली और टॉमी के कुत्ते को भी उसने उसके थ्रू ही मरवाया था। और ऊपर से भाई वो ये भी रिवील करता है कि भाई अगाथा अभी भी वेस्ट व्यू में उसके घर में ही रह रही है। देन आगे के शॉट्स में जब बिली यहाँ पर अगाथा के बारे में कुछ डिटेल वगैरह निकाल रहा होता है तो यहाँ पर हमें उसकी डेस्क पे लॉर्ना व्यू का एक पोस्टर देखने को
मिलता है, जिसके बैकग्राउंड में बिली यहाँ पर लॉर्ना व्यू का ही सॉन्ग विचेस रोड भी सुन रहा होता है। और बता दूं ये वही एलिस व्यू की मां लॉर्ना व्यू है। खैर इसी के बाद यहाँ पर अपना बिली यहाँ इंटरनेट से अपनी अगाथा की काफी सारी डिटेल्स को निकाल तो लेता है, जिससे रिवील होता है कि भाई वो सेलेम विचेस के ट्रायल के टाइम से ही एग्जिस्ट कर रही है और पास में हुए काफी कांडों में उसका हाथ भी है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भाई बिली को यहाँ पर विचेस रोड के बारे में भी हर एक डिटेल तक मिल जाती है और ये तक पता चल जाता है कि भाई विचेस रोड के एंड में उन्हें वो मिल जाता है जो उनकी लाइफ में मिसिंग होता है या फिर उनकी जिंदगी में उन्हें चाहिए होता है। मींस बिली को भाई रोड के एंड में उसका भाई टॉमी मैक्सिमोफ चाहिए और प्रोबेबली भाई इसलिए वो विचेस रोड पे उन विचेस के साथ आया होता है। बट यार ये कितना अजीब है ना कि कैसे ये पूरा मैजिक वगैरह का विचेस वगैरह का पूरी सीक्रेट डिटेल्स विचेस रोड की पूरी डिटेल्स वगैरह भाई खुलेआम इंटरनेट पे पड़ी हुई है। बस यार सर्च करने की देरी है यार। रुको एक मिनट सर्च करूंगा यार, एक मिनट। बट हाँ यहाँ पर ये चीज भी भाई कंफर्म ही समझ लो कि भाई सीरीज के एंडिंग तक हमें यहाँ टॉमी का कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है। खैर यार इसी के बाद हमें फिर से एपिसोड 1 के वही सीन्स देखने को मिलते हैं जब बिली अगाथा के घर आता है, अगाथा उसको पकड़ लेती है, उसका इंटेरोगेशन वगैरह लेने लगती है या वगैरह वगैरह। बट यहाँ ये चेंज होता है कि भाई वो सारे के सारे सीन्स इस बार हमें बिली के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर मेनली अगाथा के पास भाई इसलिए आया होता है ताकि वो अपनी अगाथा पे रिलीज स्पेल का यूज कर सके, जिसके लिए अगाथा की उसे कोई ना कोई पर्सनल आइटम चाहिए होती है, क्योंकि वो उसे यहाँ पर इसलिए रिलीज करना चाहता था ताकि वो उसकी हेल्प कर सके विचेस रोड पर जाने के लिए। खैर एट द एंड हम वापस से अपनी विचेस रोड पर आ जाते हैं, जहाँ पिछले एपिसोड से ही अपनी स्टोरी कंटिन्यू दिखाई जाती है, जहाँ अगाथा यहाँ एक नई और एक इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करती है जो कि यहाँ पर एक तरह से अपनी वांडा के अलाइव होने का प्रूफ भी देती है, जहाँ वो क्लियरली बोलती है कि भाई तुमने जो ये सब किया है ना, मतलब जो तुम एक नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए हो, इसी तरीके से भाई हजारों सालों तक भाई कई विचेस अपनी नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर अपना सर्वाइवल करती है। तो हाँ यहाँ पर ये एक छोटा सा मगर एक मेजर हिंट है अपनी वांडा के अलाइव होने का। और वैसे भी यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि अपनी स्कारलेट विच पे भी भाई एक मूवी बनने वाली है और ये कैरेक्टर हमें कई बार फ्यूचर की दूसरी मूवीज में भी अपना अपीयरेंस देते हुए दिखने वाली है। तो भाई बस तुम अपनी वांडा का रिटर्न तो कंफर्म ही समझ लो, भाई हमारी मॉमी वापस से आ रही है। खैर तो यार ये था मेरी अपनी अगाथा ऑल राउंड के 6th एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। अगर यार वैसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो यार कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। और उसी के साथ भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना। एंड उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नए हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसी के साइड में जो बेल आइकन का बटन आ रहा होगा ना यार उसे जरूर ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरी कोई और वीडियो एंजॉय कीजिए, बट तब तक के लिए गुड बाय।